बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे प्यारे प्यारे चटोरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी चटोरी शेफ सायरा और आप देख रहे हैं सायरास क्यूरियस किचन। आज मैं आप लोगों के लिए रमजान की बहुत ही मजेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ। ये बॉम्बे की बहुत ही मशहूर स्पेशल मटन कटलेट्स की रेसिपी है। इसे बोरी मोहल्ले का कटलेट्स भी कहते हैं, मीनारा मस्जिद वाला भी कटलेट्स कहते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम एक काम करेंगे, एक मैंने बाउल ले लिया है, बाउल में वाटर डाला है मैंने, और ये देखिए मैं इस तरह से ब्रेड डाल दूंगी और इसे सोक कर लेंगे हम पानी में। अब ये देखिए, ये मैंने लिया है आधा किलो कीमा है, ये मटन का कीमा है। अब हम इस तरह से ब्रेड्स को उठाएंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और इसको बहुत ही अच्छे से दबा दबा के इसको हम इसका सारा पानी निचोड़ लेंगे। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। इस तरह से हम इसमें मिक्स कर देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें वैसे पाव डाला जाता है, मगर यहाँ पे पाव अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं ब्रेड के स्लाइसेस यूज़ कर रही हूँ जो सबके पास अवेलेबल होता है। और अगर आपके पास पाव है तो आप इसमें 2 से 3 पाव डाल सकते हैं। इसे आप अच्छे से हाथ से मिक्स कर लीजिए। अब मैं इसमें डालूंगी सॉल्ट हस्बे जायका और 1 टीस्पून मैं अजीनोमोटो डालूंगी। ये स्ट्रीट का जो होता है उसमें अजीनोमोटो डलता है और उससे जायका बहुत ही डिफरेंट आता है, मज़े का आता है। ये वैसे आपकी मर्ज़ी, अगर आप नहीं डालना चाहते कोई बात नहीं। ये मैं अपने स्टाइल से बना रही हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त चटपटा करके। बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट है इसके। अब मैंने हाफ़ चिकन स्टॉक ले लिया है, उसको मैंने 2 टेबलस्पून पानी डाल के घोल लिया था। 1 टीस्पून मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर डालूंगी, हाफ़ टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून मैं इसमें बारीक कटी हुई चॉप हरी मिर्च डाल रही हूँ, आप अपने जायके के हिसाब से डालिए। 1 टीस्पून चाट मसाला डालूंगी और हाफ़ टीस्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ़ टीस्पून ज़ीरा, ये है चॉप हरा धनिया, चॉप पुदीना, अदरक लहसुन का पेस्ट। ये सब मिक्स करेंगे अच्छे से, हाथ से आपको मसाज करना है बहुत ही अच्छे तरीके से। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर दिया है। आप इसे हाथ से मसाज कर लें ताकि बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाए सब। अच्छा, आपको अगर ऐसा लगे कि ये आपका बहुत ही ज़्यादा गीला हो गया है तो आप उसमें थोड़ा सा ब्रेड क्रम्ब बना के डाल सकते हैं। ये देखिए इस तरह से आप ब्रेड क्रम्ब डाल सकते हैं और फिर उसके अंदर मिक्स करके आप इस तरह से मिक्स कर दें और फिर अच्छे से मिक्स कर दें। लेकिन एकदम भी सूखा नहीं होना चाहिए, वरना फिर आपके मुंह में बहुत ही ड्राईपन आ जाएगा। और आपको अगर ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा सूख गया है, क्योंकि ये रखे रखे भी तो सूखता है ना, तो फिर आप 1 अंडा डाल दीजिएगा उसमें, वो ही बेस्ट रहेगा आपके लिए। ये सब मैं टिप्स और ट्रिक बता रही हूँ आपको, ताकि आपकी कोई चीज़ ख़राब ना हुआ करे। मैं इसे रख दूँगी मैरिनेशन करने के लिए 1-2 घंटे के लिए, फिर मैं आपको आगे का काम बताऊँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए बहुत ही अच्छे से हमारा चिकन मैरिनेट हो गया है। अब हम इसको गोल गोल पेड़े बनाएंगे राउंड शेप में। एक बार फिर इसे बहुत ही अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इस तरह से आपको पहले भी हाथ से मिक्स करना है ताकि ब्रेड जो है वो बहुत ही अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए। ये देखिए हमारा मटन कटलेट्स का ये मैरिनेशन बहुत अच्छे से मैरिनेट हो गया है। ये मैंने 2 एग ले लिए हैं, इसमें मैंने सॉल्ट डाल के इसको बीट कर लिया है। और ये देखिए ब्रेड क्रम्स है, ये बहुत सारे ब्रेड क्रम्स जाते हैं इसमें। अब मैं इसको आपको बनाने का तरीका बताती हूँ। ये देखिए अब हम इसको इस तरह से ले लेंगे और इसके छोटे छोटे गोल गोल पेड़े बना देंगे। ये देखिए पेड़ा बन गया है। अब हम इसमें लेंगे थोड़ा सा ब्रेड क्रम्ब। मैं आपको 2 तरीका बताऊंगी,
ताकि आपको आसानी हो जाए। ये हम इसको ब्रेड क्रम्ब के ऊपर रखेंगे इस तरह से, और इसके ऊपर भी हम थोड़े से ब्रेड क्रम्ब्स डालेंगे और इसको इस तरह से फैलाते जाएंगे, ब्रेड क्रम्ब्स डालते जाएंगे और ये इसी में ही ये चपटे होते जाएंगे। ये देखिए, ये देखिए इस तरह से। ये काफ़ी पतले और काफ़ी बड़े होते हैं। ये देखिए कितने चपटे हैं, ये बहुत ही चपटे और बहुत ही अच्छे बड़े होने चाहिए। इस तरह से आप प्लेट में रखते जाएं। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ। ये देखिए इस तरह से हम पतली पतली 2 प्लास्टिक ले लेंगे। ये एक प्लास्टिक को इस पर रखेंगे इस तरह से। ये देखिए प्लास्टिक है। अब हम एक पेड़ा बनाएंगे। नॉर्मल जितनी रोटी बनती है ना हमारी, उतना बड़ा हमें पेड़ा बनाना है। ये पेड़ा बन गया। अब हम इस पर ब्रेड क्रम्ब्स डालेंगे। अब ये पेड़े को इसके ऊपर रखेंगे, इसके ऊपर और ब्रेड क्रम्ब्स डालेंगे। इसको आप इस तरह से कोट भी कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से रखा आपने, ये ब्रेड क्रम्ब्स रखा है इसके ऊपर। अब ये जो हमारी दूसरी प्लास्टिक है वो हम इस पर रखेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको इस तरह से हम, ये देखिए इस तरह से एकदम चपटा कर देंगे। कितना आसानी से हो गया। अब ये देखिए, ये आपको हैंडल करने में ज़्यादा आसान होगा। क्यों? क्योंकि ये देखिए जो बीच में है, ये बीच में ब्रेड क्रम्ब ज़्यादा गया है, बीच से ही ज़्यादातर टूटने का डर होता है। अब ये हम इसके ऊपर लेंगे ब्रेड क्रम्ब्स और इस तरह से चारों तरफ से दबा देंगे। वापस ये प्लास्टिक रखेंगे, ऐसे हल्के हाथ से इस तरह से दबा देंगे। इससे आपका मैसी भी नहीं होगा और बहुत ही ज़बरदस्त आपका ये हो जाएगा। अब देखिए, ये लेंगे, उठाएंगे, इस तरह से हम पकड़ेंगे और ये जो हमारा ब्रेड क्रम्ब है ना, ये देखिए इसमें हम इस तरह से इसको झाड़ देंगे। ठीक है। अब ये हमने वापस से इसके ऊपर रख दिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेड क्रम्ब कम है, पीछे के हिस्से में भी हमें सही से लगाना है। ये देखिए, ये आपने किया, इसके ऊपर प्लास्टिक रखी और फिर इसे से हल्के हाथ से दबा दिया। इससे आप जितना पतला चाहें उतना ये पतला बन सकता है, आपको टेंशन नहीं होगी और ये बहुत ही आसानी से हो जाएगा। अब ये देखिए, दोबारा से हमने ये इस तरह से किया। ये देखिए, इसको हल्का सा ऐसे झाड़ दिया। ये देखिए हमारा कितना ज़बरदस्त सा, और ये देखिए कितना थीन है। ये आप देख सकते हैं कितना थीन है और ये आराम से पकड़ने भी बन रहा है, मैनेज करने भी आपको बनेगा। ये देखिए इस तरह से हम पूरा बना लेंगे, जितने भी कटले से सब बना के इसको हम फ्रीज़ कर देंगे। ठीक है। आप इस स्टेज पे फ्रीज़ करके इसको रमज़ान के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और फिर जब आपको बनाना हो तो आप पहले निकाल लें इसको थोड़ा 10 मिनट पहले, और फिर इसको फ्राई कर देंगे डीप फ्राई अंडे में। ठीक है। तो अभी मैं इसी तरह से सब बना लेती हूँ और इसको फ्रीज़ कर देती हूँ। आप चाहें तो डायरेक्ट भी इसको ऐसे ही कर सकते हैं फ्राई, मगर ये आपको मैनेज करने में बहुत ही ट्रबल करेगा, तो इसलिए आप फ्रीज़ में रख लीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। मैंने इसको फ्रीज़ कर दिए थे। ये कितने मज़े के कड़क से हो गए हैं और आप इसको देख सकते हैं। ये देखिए कितने पतले हैं। ये जितने पतले होंगे उतनी जल्दी गलेंगे ये। अब हम इसको एग में डिप करेंगे। ये देखिए एग को मैंने बड़ी प्लेट में रखा है ताकि ये आराम से अच्छे से इसमें कोट हो जाए, और इसको अलट पलट के हम डीप फ्राई करेंगे। देखिए मैंने मीडियम आंच पे तेल को गरम कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसको अंडे में डिप करके इसमें धीरे से डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जब तेल में जाता है ना, तो ये इस तरीके से एग जो है झालर की तरह निकलता है। ये बहुत अच्छा लगता है। यही स्पेशलिटी है इस कबाब की। बहुत ही मीडियम सी आंच है, वरना आपके कबाब जो है ना
जलना स्टार्ट हो जाएंगे क्योंकि ऊपर एग है ना। ये देखिए जब एक तरफ से ऐसा लगे कि आपको ये ब्राउन हो रहा है तो इसको बहुत ही आहिस्ता से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसको पलट देंगे। ये देखिए कितने प्यारे लच्छेदार बन रहे हैं। दोबारा से इसको पलट देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बार बार पलटने से ये होगा ना ये कि जलेगा नहीं जल्दी और अंदर से गल भी जाएगा। ये बहुत ही पतले हैं इसलिए बहुत ही जल्दी से आराम से अंदर से सब कीमा गल जाएगा। इसलिए मैंने आपको प्लास्टिक वाला जो आइडिया बताया वो बहुत ही काम का है। जितना फाइन चाहें आप उससे बना सकते हैं। ये देखिए कितना प्यारा कलर आ रहा है। ये मैंने मीडियम गैस रख के इसको स्लो कर दिया है, वरना ये आपका अगर एग जल गया ना तो इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। ये देखिए कितना परफेक्ट आया है कलर। ये देखें, देख रहे हैं कैसे पफ कर रहा है ये, इतना मज़े का। अब ये पफ हो गया ना तो इसमें जितना भी तेल है ये आराम से आसानी से निकल जाएगा। इसको अच्छे से तेल को गिराएंगे और इसको हम रखेंगे टिश्यू पेपर के ऊपर। ये देखिए मैंने दूसरा भी डिप कर दिया, इसको भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बहुत ही आहिस्ता से इसमें डाल देंगे। आप जब सेकंड डालें ना तो ध्यान रखें, अगर आपको ऐसा लग रहा है तेल गर्म हो रहा है तो फ़ौरन गैस को बंद कर दें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वरना दूसरा वाला जो आपका कटलेट है फ़ौरन जल जाएगा। ये देखिए वापस ये पफ जैसा हो रहा है क्योंकि ये अंदर तक पक चुका है। और देखिए ज़रा भी ये जला नहीं है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्योंकि मैंने बीच में गैस बंद कर दी थी। और इस तरह से पफ हो जाए ना तो ये यानी कि अंदर तेल नहीं रहेगा इसका। अब ये मैं गैस बंद करूँगी और इसको अच्छे से इस तरह से निचोड़ लूँगी, थोड़ी देर इस तरह से रखूँगी। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा एकदम स्ट्रेट स्टाइल तैयार हुआ है ना। इसको हम टिश्यू पे निकाल देंगे और ऊपर से भी हम इसके ऊपर टिश्यू रख देंगे ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। अब मैं आपको इसे सर्व करके बताती हूँ। ये देखिए अब हम इसे तोड़ के दिखाते हैं। ये देखिए अंदर से कितना सॉफ्ट है ये देखिए। ऊपर से क्रिस्पी क्रिस्पी सा है, अंदर से सॉफ्ट है और एकदम जूसी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा, खाइएगा। और ये दोनों चटनियाँ मेरे चैनल पे आपको ज़रूर मिलेंगी। आप इसे भी बनाइएगा, मज़ा आ जाएगी आपको। तो क्या ख्याल है मेरे चटोरे दोस्तों, मेरा बॉम्बे स्टाइल का मटन कटलेट पसंद आया ना आपको? ये देखिए मैंने जिस साइज़ का बनाया था, एक छोटे साइज़ का बनाया था, एक बड़े साइज़ का बनाया था, इसका बिल्कुल भी साइज़ कम नहीं हुआ है। जो तरीका मैंने बताया है उस तरीके से आप करेंगे तो इसका साइज़ जो है वो छोटा नहीं होगा। कितना मज़ेदार, कितना ज़बरदस्त गोल्डन गोल्डन लच्छेदार। और ये पतला था इसलिए अंदर से भी बहुत ही अच्छे से पक गया है। अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और जूसी है और ऊपर से थोड़ा क्रिस्पी भी है। इसे आप इस तरह से चटनी के साथ, ये ऑरेंज चटनी है और ये ग्रीन चटनी है बारबेक्यू वाली, इसके साथ खाइएगा, इसका मज़ा दोबाला हो जाएगा। ये ग्रीन चटनी की रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी और ये ऑरेंज चटनी की रेसिपी भी आपको बहुत ही जल्द मेरे चैनल पे मिल जाएगी। इसी तरह बहुत ही मज़ेदार चटपटी चटपटी रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में और मुझे कमेंट करके बताइए कि मेरी हर रेसिपी आपको कैसी लगती है। फिर मिलूंगी एक नई मज़ेदार सी चटपटी या स्वीट सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।